दोस्तों, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। तो आज का टॉपिक है कि कोरोना वैक्सीन कब मिलेगा और कितने दिन में मिलेगा। ठीक है। तो आप काफ़ी सारे दिनों से आप जान रहे होंगे कि रशिया ने कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है तैयार कर लिया करके। ठीक है। आप भी सुना होगा और मैं भी सुना हूँ कि सोशल मीडिया में काफ़ी सारे चर्चा हो रहा है। तो आइए, क्या रशिया का वैक्सीन कब मार्केट में आएगा और इस समय कौन सा वैक्सीन रेस में चल रहा है और कहाँ तक वैक्सीन बन चुकी है। तो आइए थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, आज पूरा दुनिया बोल रहा है कि चीना वायरस को कब मेडिसिन मिल जाएगा और कई सारे देशों ने कोरोना से जीता भी है। ठीक है। वो कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो या सैनिटाइजिंग हो और प्रिकॉशन से हो कंट्रोल किया है। और जब तक मेडिसिन नहीं मिलेगा तब तक वायरस कंट्रोल नहीं होता है करके हम लोग सुन रहे हैं। ठीक है। और जितना चाहे उतना जल्दी मेडिसिन मिल जाएगा तो अच्छा होता है करके हम सब लोग मेडिसिन का इंतज़ार में हैं। और वहाँ कहीं मेडिसिन कंपनियाँ मेडिसिन तैयार हो गया तो एक साल में दोस्तों बिलियन से पैसे कमा लेती हैं। तो क्या मेडिसिन तैयार हो गया है या नहीं, तो आइए जान लेते हैं। दोस्तों, आजकल भारत और कई सारे दुनिया के सारे देशों ने मिलकर मेडिसिन बनाने में मिलकर एकजुट कर काम कर रहे हैं। और जो तैयार हुआ 150 वैक्सीन में कई सारे आधे से भी ज़्यादा मेडिसिन फ्री क्लिनिकल स्टेज पर है। जानवरों के ऊपर फर्स्ट स्टेज परीक्षा चल रही है और 15 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां में उसमें 10 मेडिसिन फर्स्ट और सेकेंड स्टेज प्रयोग हो चुका है। जिसमें जो प्रयोग हो चुका है उसमें सिर्फ 3 मेडिसिन थर्ड स्टेज का प्रयोग चल रहा है। और उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रयोग कैसे होता है। ठीक है। पहले एक मेडिसिन तैयार होना चाहिए तो उसे जानवरों के ऊपर प्रयोग होता है। एक ट्रायल सफल होने के बाद पहला ट्रायल कहते हैं। ठीक है। उसे सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी टेस्ट करके बोलते हैं। केवल कम लोगों के ऊपर ही ट्रायल करते हैं और करने के बाद इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या कई दिनों तक चेक करते हैं। इसका कोई असर पड़ सकता है या नहीं, या और कोई दूसरा इफ़ेक्ट हो सकता है, वो भी जान लेते हैं। अगर कोई मेडिसिन सक्सेस हुआ तो उसके बाद सेकेंड स्टेज ट्रायल करते हैं। ठीक है। सेकेंड ट्रायल में एफिनियंसी एमिनोजेनिटी टेस्ट करके बुलाते हैं। इस मेडिसिन को कम से कम 100-200 लोगों के ऊपर और अलग अलग उम्र वालों के ऊपर ट्रायल करते हैं, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, ऐसे इन लोगों के ऊपर और अलग अलग प्रदेश के लोगों के ऊपर ट्रायल करते हैं। मेडिसिन कैसे उन लोगों के ऊपर कैसे काम करता है और क्या साइड इफ़ेक्ट कोई हो सकता है या नहीं, तो चेक करते हैं। और या इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाती है वो भी चेक करते हैं। तो है, और किस किस को कितने डोज की ज़रूरत है यहाँ पे मालूम किया जाता है। ये सब टेस्ट साइंटिस्ट के नज़र के सामने होता है। ठीक है। इसका रिजल्ट सक्सेस होने के बाद थर्ड स्टेज पहुँचते हैं। तो आइए थर्ड स्टेज क्या होता है वो हम जान लेते हैं। थर्ड स्टेज में हज़ारों लोगों को देते हैं, जो वायरस से संक्रमित लोगों को भी देते हैं। वायरस के अपोज या जो संक्रमित लोगों के ऊपर वायरस कैसे काम करता है ये चेक करते हैं। यहाँ भी सक्सेस हुआ तो बाद में परमिशन देने का प्रयोग होता है। इसे कहते हैं फोर्थ स्टेज। तो इसे फोर्थ स्टेज कहते हैं। नंतर तो बाद में इसका उत्पादन मतलब उत्पादन जो करते हैं उसका उत्पादन होता है और कैसे उन लोग को मेडिसिन को बांटने की तैयारी शुरू करते हैं। तो अब आते हैं विश्व में कौन सी मेडिसिन कहाँ तक आ चुकी है
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की 3rd स्टेज पहुंच गई है। वैसे ही चीना भी तैयार किया है। ये मेडिसिन जो है 1st 2nd कंप्लीट हुआ है। वहाँ पे अच्छा रिजल्ट भी मिला करके बोल रहे हैं। 3rd स्टेज बिना ट्रेल किए डायरेक्ट जो मिलिट्री पर्सन होते हैं उनको दिया जा रहा है। अब साथ में अमेरिका का भी मॉडर्ना नाम के जो वैक्सीन है वो भी 3rd स्टेज पे है। साथ में भारत भी कोवैक्सीन मतलब हैदराबाद का भारत बायोटेक सेंटर का तैयार कर रही है। इस वैक्सीन का ट्रायल फर्स्ट स्टेज पर स्वयं सेवक लोगों के वैक्सीन का ट्रायल फर्स्ट स्टेज पर स्वयं सेवक लोगों के ऊपर हो चुका है, ट्रायल हो चुका है। इस वक्त में सिर्फ मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड और चीन के वैक्सीन छोड़ के दूसरे कौन सी भी वैक्सीन 3rd स्टेज में नहीं पहुंचा है। ये तीनों वैक्सीन और बाकी का सब 150 वैक्सीन में भारत का वैक्सीन थोड़ा आगे है। तो अब आते हैं कि रशिया के बारे में। ठीक है, रशिया कहाँ तक पहुँचा है रशिया का वैक्सीन, और कैसे वहाँ पे और कितना दिन लगेगा, ये सब जान लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, रशिया में न्यूज़ आप तो पढ़ाई होंगे या सुनाई होंगे, सोशल मीडिया पे सारे आपको न्यूज़ पता है कि सक्सेस हो गया करके। लेकिन रशिया का जो एक न्यूज़ एजेंसी जो मतलब TASS करके जो है वो न्यूज़ चैनल वालों ने बोले हैं कि रशिया में 1st स्टेज का वैक्सीन सक्सेस हुआ है करके। ठीक है, लेकिन हमारे मीडिया वालों ने 1st स्टेज का वैक्सीन हुआ है करके बोलने की वजह से वैक्सीन मिल गया करके बोल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, देखिए अभी करके वैक्सीन मिल गया करके बोल रहे हैं। तो लेकिन इस वैक्सीन मिलने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। ये तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। आप सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना वैक्सीन सारे दुनिया में फैल गया है, सारे दुनिया को ही परेशान किया है। ठीक है, तो इतना आसानी से ये नहीं मिलेगा। ठीक है, और कितना टाइम लगेगा, ठीक है, हम लोग जान लेते हैं। तो ये रशिया का गैमलेटाइन नेशनल रिसर्च सेंटर डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर रशिया का गैमलेटाइन नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी सेंटर रशिया डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर 1st स्टेज आर्मी के ऊपर ट्रायल किया है। सक्सेस भी हो गया है। अभी 2nd स्टेज ट्रायल में तैयारी चल रही है और रशिया 3rd स्टेज ट्रायल करेगा या नहीं करेगा, या चीन के जैसा वो भी डायरेक्ट इंसानों के ऊपर ट्रायल करेगा, ये तो पता लगा चाहिए। और 2-3 महीने तक कोई रशिया का मेडिसिन नहीं मिलेगा। अब सिर्फ ये है कि अमेरिका, चीना और ऑक्सफोर्ड का वैक्सीन कंप्लीट होने के लिए और कम से कम 3-4 महीने तो लगेगा। अगर सक्सेस भी हो गया तो तैयार करने के लिए और 2-3 महीने लगेगा। तो अगर तैयार भी हो गया तो उसके बाद सक्सेस होने के बाद तैयार करने के लिए और भी 2-3 महीने लगेगा। ठीक है, तो उससे पहले तैयार होने के बाद डॉक्टर्स हो या नर्सेस हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो तो उन लोगों को पहले दिया जाएगा। ठीक है, तो बाद में जो कॉमन लोगों को और इमरजेंसी के लिए जो मेडिसिन मिलना ही चाहिए, तो अगला साल 2021 तक फरवरी मार्च तक, या फरवरी हो या मार्च तक हो, मिलेगा करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, तो ये मेरा आज से नया चैनल शुरू किया है। अगर इस वीडियो में हो या मुझे कोई बोलने में आपको इसमें कोई गलत हुई तो आप लोगों को थोड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ऐसे ही मैं आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपको मैं देते ही रहूँगा, जैसे कि आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ करंट अफेयर देते रहूँगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद।